हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू फ्यूचर कूल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर कूल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भाई आप सभी को पता है एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की रेलवे की तरफ से 11,127 वैकेंसी का आपके सामने शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है और 15 मई से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को पता है रेलवे की पुरानी आदत है कि ऑन द स्पॉट कभी भी एक रात जागेगा और कुछ भी नोटिफिकेशन डाल के कुछ भी भर्ती में कोई भी सिलेबस में कैसे भी छेड़खानी कर देता है। एक बार फिर से रेलवे ने वही घटिया काम किया। इस साल जो 2026 वाली वैकेंसी है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, अगर आप सोच रहे हैं कि 15 मई से हम असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो आपको इस भर्ती में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा सिलेबस के अंदर। सिलेबस का मतलब है किस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी, किस तरीके से आपके फाइनल मार्क्स जुड़ेंगे, इसमें बदलाव कर दिया है। बहुत जल्दी आपको इस बदलाव के लिए कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा 2-4 दिन के अंदर अंदर। तो भाई जो बच्चे 2026 या 27 यानी कि अब इस भर्ती ये 2026 वाली भर्ती में भी ये जो बदलाव है ये लागू होगा और 26 के बाद 27-28 जितनी भी वैकेंसी आएंगी एएलपी की असिस्टेंट लोको पायलट की उसमें यही नियम काम करेगा। अब क्या ये नया बदलाव किया है तो सुनिए जरा। 70-30 रूल को खत्म कर दिया। अब क्या 70-30 रूल जो था, 70 और 30 रूल से जो मेरिट बनती थी उसको अब ये खत्म कर रहे हैं। तो मैम अब नया क्या? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेलवे जो एएलपी की भर्ती करवाता है असिस्टेंट लोको पायलट की, उसमें पहला एग्जाम होता है सीबीटी 1, दूसरा होता है सीबीटी 2, तीसरा होता है सीबीएटी जिसको आप साइको टेस्ट भी कहते हैं। पहले क्या होता था यानी कि 2025 वाली वैकेंसी में एएलपी में क्या होता था तो सीबीटी 2 में जो मार्क्स होते थे वो 70% काउंट करते थे और सीबीएटी जिसको साइको बोलते हैं उसको 30% काउंट करते थे और फिर मेरिट बनती थी। राइट यानी कि सीबीटी 2 में 70% और सीबीएटी का 30%। तो ये 70-30 नियम था एएलपी 2025 तक। लेकिन एएलपी 2026 11,127 वैकेंसी में ये रूल खत्म कर दिया। रेलवे अपनी इसी बदमाशी की वजह से जाना जाता है। वो कभी भी किसी दिन उठकर कोई भी नोटिफिकेशन डाल देता है, पैटर्न में चेंज कर देता है। अब तो भैया इन्होंने चेंज कर दिया कि हम 70-30 वाला रूल जो है इसको खत्म कर रहे हैं और ये 2026 वाली वैकेंसी से ही अप्लाई होएगा। अब पहले समझते हैं जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि एएलपी की फाइनल मेरिट बनती कैसे थी, पहले कैसे बनती थी। तो सुनो 2003 में ये रूल आया था 70-30 वाला। 2003 से इसी पैटर्न से आपकी एएलपी की फाइनल मेरिट बनती थी। कैसे बनती थी तो सीबीटी 2 जो है वो 2 पार्ट में करवाता है, पार्ट ए पार्ट बी। तो अब क्या करते थे ये लोग, सीबीटी 2 का पार्ट ए वाला जो है उसके 70% आपके नंबर लेते थे। मान लो आपके 100 में 100 नंबर आए फॉर एग्जांपल, तो 100 में से सिर्फ 70 ही आपके काउंट करते थे। उसके बाद सीबीटी 2 के बाद जो आपका सीबीएटी होता था, साइको टेस्ट होता था, उसके सिर्फ 30 नंबर, वो 30% नंबर लेता था। 30% सीबीटी 2 का पार्ट ए से 70% लेता था पहले यानी कि 2025 तक, और साइको टेस्ट के 30% लेकर और फाइनल मेरिट बनती थी आपकी। इन दोनों को ऐसे जोड़कर 70-30 यानी कि सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है उसमें से 0.7 और जो सीबीएटी साइको टेस्ट था उसका 0.3 ऐसे बनती थी। 70-30 रूल 2003 से रेलवे में एएलपी की भर्ती के लिए यही किया जा रहा था। ठीक है, अब इन्होंने कह दिया कि भैया अब हम इस 70-30 रूल को खत्म कर रहे हैं, इसको हम 50-50 रूल पे ला रहे हैं। राइट तो एएलपी 2026 की आप जिस भर्ती का फॉर्म 15 मई से भरना शुरू हो जाएगा, उसके एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि इस भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। अब क्या बदलाव तो अब जो 2026 वाली जो आपकी भर्ती होगी, सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2 हो गया, सीबीएटी हो गया, अब फाइनल मेरिट बनेगी तो कैसे बनेगी, सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है उसको 50% लेंगे। जो 70 था उसमें 20 कम कर दिया, 50% काउंट करेंगे
और साइको टेस्ट जो 30 था उसको 50 कर दिया, यानी कि 50-50 कर दिया। इन दोनों का 50% इसका लेंगे, 50% इसका लेंगे और आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इसका मतलब यहां से 20% घटा दिया और साइको टेस्ट में 20% जोड़ दिया। समझ में आया मेरिट कैसे बनेगी? पार्ट ए का मान लो, पार्ट ए में आपके 80 नंबर आए हैं तो 80 का 50% काउंट होगा। इस साइको टेस्ट में भी आपके 80 आए हैं तो इसका 50% काउंट होगा और आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो 70-30 रूल खत्म, 50-50 रूल, नया रूल इंट्रोड्यूस कर दिया है रेलवे एएलपी की वैकेंसी 2026 वाले में, असिस्टेंट लोको पायलट। ये इसी साल से अप्लाई हो जाएगा। जो रूल 2003 से था उसको अब खत्म कर दिया है 2026 में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बेटा मैम इसका क्या घाटा है, क्या फायदा है? सुनो, अगर आप एएलपी 2026 में तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 50% सीबीटी 2 के पार्ट ए से और 50% साइको टेस्ट यानी सीबीएटी से बनेगी। इस बदलाव के इफेक्ट्स क्या हैं, क्या प्रभाव होगा? पार्ट ए सीबीटी 2 पर निर्भरता थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। जो 70% था उसको 50% कर दिया तो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जी मैम, साइको के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि भैया दोनों 50-50% के लेवल पे आ गए हैं। तो अब साइको के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भैया, है ना। और तीसरा, कट ऑफ डिक्रीज होगी। अब बेटा एएलपी की कट ऑफ जो आसमान छूती थी उसमें थोड़ा सा राहत मिलेगा आपको, कट ऑफ डिक्रीज होगी। मेंटली स्ट्रॉन्ग स्पीडी डिसीजन, जो स्पीडली डिसीजन देने वाले बच्चे आगे आएंगे। साइको तो खेल ही इसी का ही है। जो साइको 30% योगदान रखता था वो 50% रखेगा। अब स्मार्टनेस के साथ साथ आपको शार्पनेस भी होना पड़ेगा आपके दिमाग को। ये इफेक्ट है बेटा इस 50-50 रूल के। साइको को इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा देनी होगी और जो आपका सीबीटी 2 वाला पार्ट है जिसको 20% कम करा है उस मेहनत को अब आपको साइको की मेहनत में लाना पड़ेगा। और बेटा साइको जो है उसकी अच्छी खासी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये इस 50-50 बदलाव के प्रभाव है बेटा। अब मैं आपको बता दूं एएलपी के बदलाव के बाद अब रेलवे अगला बदलाव क्या करेगा, टेक्नीशियन की वैकेंसी में। आप कहोगे मैम आपको कैसे पता लग जाता है? पता है हमें रेलवे की नीयत क्या है। अगला बदलाव आपको कि एएलपी 2026 के बाद किस वैकेंसी में चांसेस हो सकते हैं कि रेलवे अपने पैटर्न में, सिलेबस में या फिर भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव करे, तो वो टेक्नीशियन है। रेलवे की नजर में चढ़ी हुई है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन के एग्जाम में 3 संभावनाएं मिलेंगी आपको। क्या क्या? या तो सीबीटी में टेक्निकल पार्ट जोड़ा जाएगा, जो मेरे हिसाब से बहुत सही है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। टेक्नीशियन की भर्ती टेक्निकली पार्ट नहीं करवाते हो, कैसे काम चलेगा? पहला बदलाव ये मिलेगा। दूसरा, सीबीटी में पार्ट बी के नाम से ट्रेड का पार्ट जोड़ा जा सकता है जो क्वालिफाइंग नेचर का हो सकता है या 70-30 वाला रूल लग सकता है। दूसरा बदलाव ये देखने को मिल सकता है आपको, पार्ट बी में ट्रेड वाला पार्ट जोड़ देगा जिसको क्वालिफाइंग करवा देगा। ठीक है। तीसरा, अभी तक टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर एक ही होता है, एक से ही फाइनल मेरिट बन जाती है, या तो अंदर या आउट। लेकिन मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है और मेरे जो एक्सपीरियंस है उससे बता दूं मैं, क्योंकि मुझे एएलपी वाली छेड़खानी का भी बहुत पहले पता लग गया था और अभी देख लो नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मैं बता रही हूं हो गया है। ठीक ऐसे ही जो टेक्नीशियन का पेपर एक होता था सीबीटी 1, अब ये सीबीटी 2 को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा। जिस भर्ती में मेरे नज़र में अभी तक सबसे अच्छा एग्जाम टेक्नीशियन का ही था, एक पेपर दिया, मेरिट ढंग से मेहनत कर ली, 1-1.5 साल निकल जाता था। इसमें आप जो सीबीटी 1 था वो सीबीटी 2 भी इंट्रोड्यूस करने की इनकी पूरी की पूरी संभावनाएं हैं। ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा, ये और ये तो होने के चांसेस 99.99% है बेटा। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं और क्या क्या रेलवे ने क्या क्या अभी तक बड़े बदलाव करे हैं। आपको पता है एएलपी और टेक्नीशियन वैकेंसी को अलग अलग कंडक्ट करवाना, पहले एएलपी टेक्नीशियन एक साथ होता था, अब अलग अलग कंडक्ट करवाना। रेलवे का इतिहास बता रही हूं मैं आपको, ऐसा करना, ये चेंजेस, ये बदलाव। रेलवे कहते हैं नथिंग इज परमानेंट इन दिस यूनिवर्स। तो रेलवे
कहता है भैया संसार परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये परिवर्तन कर चुका है। ग्रुप डी को सेक्शन वाइज एग्जाम बनाना कर चुका है, आपको पता है। टेक्नीशियन एग्जाम को सेक्शन वाइज करना कर चुका है। एनटीपीसी को भी अब सेक्शन वाइज पैटर्न में लाना, ये 4 बदलाव कर चुका है रेलवे, 4 बदलाव कर चुका है। तो रेलवे ने लगभग सभी वैकेंसी को एसएससी की तरह सेक्शन वाइज कर दिया है। मानते हो बात? हाँ मैम, बैंक में पहले ही था सेक्शन वाइज, एसएससी में हो गया, रेलवे ने भी लगभग सारी वैकेंसी को कर दिया है। 2027 की वैकेंसी में भी सेक्शन वाइज टाइमिंग लागू करने का प्लान अंडर प्रोसेस है, याद कर लेना। ये रेलवे की आने वाली 2027 और जो रिमेनिंग 2026 वाली भर्तियां हैं उनमें ये वाला पॉइंट सब में लागू हो जाएगा बेटा। ये सारे बदलाव रेलवे कर चुका है, इसलिए रेलवे बदलाव करने के लिए हमेशा बदनाम रहता है। अब देख लो ना आप, 15 मई से असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म भरने हैं और जो 70-30 का रूल था उसको खत्म करके 50-50 रूल पे ले आया। तो अगर आप लोग एएलपी 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए भैया। तो ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है, इसको 1.5 पे करके सुन लेना जल्दी से, क्योंकि पता होना चाहिए जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या है। इसी के साथ अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन पर रेलवे कॉम्बो बैच, ये एएलपी टेक्नीशियन सारे एग्जाम के लिए कॉम्बो बैच है। जो 799 का था वो 399 का है। कोड यूज कर लेना फ्यूचर 50, अभी भी ये कोड चल रहा है, 10 तारीख तक ये कोड काम करेगा। अगर ग्रुप डी का प्रतिज्ञा बैच लेना चाहते हैं, 600 का था, 300 रुपए में अभी फ्यूचर 50 कोड के साथ मिल रहा है। साइंस स्पेशल का बैच 699 का, 349 का। साइंस स्पेशल का नया बैच 349। साइंस स्पेशल का सफलता वीओडी लेना है 349। तो 10 तारीख तक ये कोड अभी भी वैलिड है, फ्यूचर 50। हमारे फ्यूचरकुल कोचिंग पर आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीचर्स के ये सारे आपको बैचेस मिलेंगे। तो अगर आपका सपना है 2026 और 27 में रेलवे एग्जाम की तैयारी करना, तो बेटा आप लोग अभी जाओ, ये फाउंडेशन कॉम्बो बैच है, इसमें सब कुछ है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, सब कुछ है। ये रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच है जो 70% खत्म हो चुका है। ये वीओडी है, आप ले सकते हैं। साइंस स्पेशल का नया बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ, एकदम बढ़िया एक्सरसाइज, बढ़िया टेस्ट सीरीज के साथ। फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ये कोड फ्यूचर 50 कोड अप्लाई करना ना भूलना। आपको डिस्काउंट चाहिए तो 10 तारीख तक ये डिस्काउंट है, उसके बाद ये एक्चुअल प्राइस वापस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एएलपी 2026 की भर्ती में बड़ा बदलाव हो गया है। अब सीबीटी 2 का पार्ट ए वाला जो था 70 उसको 50% और साइको जो 30 था उसको 50% कर दिया, यानी 50-50% मार्क्स लगा के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा देखने को भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।